हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आईसीआर का रैंक का रिलीज हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसको अच्छे से डाउनलोड कर भी लिया होगा। दोस्तों, जैसे ही आप लोगों ने रैंक कार्ड डाउनलोड किया, उसके बाद आप लोग का काफ़ी इंक्वायरी आ रहा था कि सर हमारा इतना रैंक है, क्या हमारा कॉलेज मिल पाएगा। दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। उस रैंक को देखने के बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो है एडमिशन किस कॉलेज में हो सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। यानी जो भी आपका रैंक आज आया है, उस रैंक के बेसिस पे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि लास्ट ईयर आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी वाइज फी स्ट्रक्चर। दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट देने वाला हूँ कि किस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर क्या है, आप उसे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग के लिए जो है कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका जो रैंक रहेगा, आपका कितना फी है वो देख लीजिए, फिर आप लोग रैंक अपना जो है प्रेफरेंस लिस्ट जो सेलेक्ट करके काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो क्या है, यहाँ पे कब कौन सा शेड्यूल है, यानी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। हालांकि स्टार्ट हो गई है आप लोग की, लास्ट डेट कब है, फर्स्ट लिस्ट कब आएगा, काउंसलिंग करने के बाद जो है फर्स्ट रिजल्ट जो आप लोग का आता है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कब आएगा, सेकंड कब आएगा, थर्ड कब आएगा, फोर्थ कब आएगा, मॉक राउंड काउंसलिंग कब से होने वाले हैं। ये सभी तरह का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे होते हैं काउंसलिंग करने के, क्या 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 बात यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे लिस्ट पूरा दिया गया कि इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ। बताऊँगा क्या है कैंडिडेट के लिए, या फिर जो है कौन कौन से लोग मॉक राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है हाउ टू डाउनलोड रैंक कार्ड। काफ़ी आसान प्रोसेस है, उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा यहाँ पे डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ नहीं है, गूगल पे आना है, सर्च करना है आईसीआर एडमिशन 2024 और सबसे फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगा आपको icradmission.in। इस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आना है और जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको डाल के लॉगिन करना है। ठीक है, ये बच्चा का यहाँ पे लॉगिन पहले से हमारे पास है, आप लॉगिन कर लेना, क्योंकि अलग अलग आईडी हमारे पास बहुत सारा लॉगिन यहाँ पे है। तो आपके सामने यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखाई देगा रैंक कार्ड का, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे रैंक कार्ड आ जाएगा कि आपका कितना रैंक है, क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एक काम करना, इसको प्रिंट करके रख लेना आप लोग। क्यों सर? क्योंकि आगे काउंसलिंग के टाइम ये आपको जो है जरूरत लगेगी। और आईसीआर के भी मैं कुछ नोटिफिकेशन में देख रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि आईसीआर जब ये बंद कर देगा पोर्टल, तो फिर आप इस रैंक कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, इसको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे अच्छे से सुरक्षित अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको जब ज़रूरत लगे तो आप इसको आराम से निकाल सकें, क्योंकि दोबारा डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा आने वाले टाइम में, जब पोर्टल बंद हो जाएगी तब। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पे क्या था, ये तो पहला कंप्लीट हो गया। सेकेंड है लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा है प्रत्येक कॉलेज का। उसके लिए आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कट ऑफ लिस्ट दिया गया है प्रत्येक कोर्स का। आईसीआर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे कोर्स होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बहुत सारे कोर्स आप लोग के, लगभग 8 9 10 कोर्स वहाँ पे हैं। ओके, तो किस कोर्स का जो है किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हमने बीएससी एग्रीकल्चर का निकाल के रखा है, ऊपर नेचुरल फार्मिंग वगैरह का भी है, ये भी देख सकते हैं। और नेचुरल फार्मिंग वगैरह जो है न्यू कोर्स है, लास्ट ईयर ही ऐड हुई थी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आते हैं तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का देखिए, आचार्य एनजी रंगा का दिया गया है, कट ऑफ रैंक क्या है, कि यूआर रैंक कितना है, एससी रैंक कितना गया था, किस कैटेगरी पे हुआ था, वो यहाँ से देख सकते हो। अपना रैंक देखो और आइडिया लगाइए कि आपका कौन सा मिल सकता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप लोग क्या कीजिएगा, प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। आपको जो भी कॉलेज देखना हो सब दिया है, बिहार यूनिवर्सिटी का भी दिया हुआ है। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबूर भागलपुर पर दिया है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कितना क्या कट ऑफ गया हो वो यहाँ से देख सकते हैं। इसको हमने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है, आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं, अगला हम लोग बात करते हैं क्या दिया गया था इसमें, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम यहाँ आते हैं तो ये आपका जो है फी स्ट्रक्चर, इसको भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लेना। ये रहा फी स्ट्रक्चर प्रत्येक कॉलेज का। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उन सबका यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कितना कोर्स का क्या फी है, तो 64,650 रुपये दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ आपको तो देखो, यहाँ अगर देखिए तो यहाँ जो फी स्ट्रक्चर दिया गया ये एनुअल फी दिया, यानी एक साल का फी दिया गया कितना फी है। ठीक है, 1 ईयर का दिया हुआ है, सेमेस्टर का नहीं दिया हुआ है, ये 1 ईयर का फी है। ठीक है, इसमें आपका जो है हॉस्टल फी है और पढ़ाई का खर्चा है, यानी कि आपका जो है हॉस्टल का और पढ़ाई का, यानी कि फूड का नहीं है। यहाँ पे जो फूड का जो चार्ज होता है मंथली, प्रत्येक कॉलेज का लगभग मान लो आप लोग 3,000 रुपये के आसपास ये फी स्ट्रक्चर, ये जो आपका क्या होता है फूड का चार्ज होता है, ये आपको पे करना होता है अलग से। जहाँ भी रहोगे आप लोग, कहीं भी रहोगे तो इतना पे करना ही होता है। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी आपका एनुअल फी में क्या ऐड है, आपका
हॉस्टल का फ़ी है और आपका जो भी पढ़ाई वगैरह का ट्यूशन फ़ी होता है वो इसमें ऐड रहती है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी का दिया गया, आप आराम से इसको देख सकते हो। बाकी एक बार मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ आप लोग को, ठीक है? जैसे हम लोग बात करते हैं सबौर भागलपुर की, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सबौर। थोड़ा-सा वीडियो देखना आप लोग, कंप्लीट देखना, क्योंकि तभी समझ देखो यहाँ पे है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर सबौर, और इसका हम लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हो जो फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे कितना है, 14,000 रुपया है। कितना है? 14,000 है। कितना? 1 ईयर का है, यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर लगभग आपको यहाँ पे 7,000 रुपये पे करना होगा। और हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो कितना है आपका? इसका भी आपका 14,000 है, 1 ईयर का है। ये बोथ क्या लिखा हुआ है? ये हॉस्टल के बारे में दिया हुआ है। हॉस्टल किसके लिए है? बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है हॉस्टल, ठीक है? तो इसको आप लोग देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। फ़ी स्ट्रक्चर का कोई भी दिक्कत होगा आप जाना, ठीक है? जो भी यूनिवर्सिटी का देखना है उसको सर्च कीजिए, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितना क्या उसका फ़ी रहने वाला है। ध्यान रहे, फिर से याद दिला दूँ, यहाँ पे फूड का चार्ज ऐड नहीं रहता है। जो मंथली आप जो खाना खाते हैं वहाँ पे उसका अलग से मेस चार्ज देना होता है, जो कि लगभग 3,000 रुपये के आसपास रहने वाला है। अगला आप लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट कब से है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से इसको देखना आप लोग। अगर हम लोग काउंसलिंग की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, एक सेकेंड, ये रहा, ये देखिए। इस प्रोस्पेक्टस को, इस ब्राउचर को भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा आपके सामने, ठीक है? टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, इसको आप लोग देखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है कि पिछले बार आईसीआर जो है, आईसीआर के थ्रू 20% सीट 15% सीट रिजर्व था प्रत्येक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में। अब ये बढ़ा के कितना 20% हो गया है। जितने भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे पहले कितना था, आईसीआर से 15% से रिजर्व था, इस बार से कितना किया गया, 20% किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ आप सभी के लिए है। दूसरी बात है, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि एनडीआरआई करनाल, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये भी आपका डॉक्टर आरपीसीयू पूसा समस्तीपुर, ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन सब में जो एडमिशन हो रहा है वो 100% सीट जो फिलअप होगा वो आईसीएआर के थ्रू ही होगा। इसमें जो सीट हैं वो सारे किसके हैं, आईसीआर से फिलअप किए जाएंगे। बाकी का जो यूनिवर्सिटी है, जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पहले 15% सीट था। मैं आपको नीचे अगर दिखाऊं तो यहाँ स्पष्ट इसमें मेंशन भी किया गया, थोड़ा सा वेट करना आप लोगों। इसमें मैं पहले हाईलाइट करके लाया हूँ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ स्पष्ट दिया गया है, ठीक है? देखो यहाँ अगर पढ़ोगे आप लोग इसमें, तो पहले क्या था आपका, डिमांड किया गया था कि आईसीआर में सीट बढ़ाया जाए, ठीक है? 15 से 20% किया जाए, ठीक है? एकेडमिक सेशन 2022 से 23 में कहा गया था, लेकिन जो ये चीज़ें जो है अभी लागू कब से हुई है, 24 से 25 सेशन से ये बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% सीट फिलअप किससे होंगे, आपके आईसीआर के थ्रू होंगे, ठीक है? इसको आपने देख लिया, ठीक है? और जितने भी सर 70 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उन सब में जो है 20% सीट किससे होगा रिजर्व, अब आईसीआर के थ्रू होगा। ओके, यानी कि आप पहले बीएयू सबौर का आप लोग देखोगे, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का देखोगे तो पहले 15% से दिखा रहा था आईसीआर से, अब कितना होगा, अब 20% सीट होगा, ठीक है? प्रत्येक यूनिवर्सिटी का, जितना भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अगला हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसके, अच्छा इसी पीडीएफ में है, ठीक है? मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। काउंसलिंग की डेट की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। काउंसलिंग की अगर हम लोग डेट की यहाँ पे बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो है आपका, देखो इस बार जो दिया गया इसमें नोटिफिकेशन में जो शेड्यूल दिया गया है, आपका जो है 4 बार काउंसलिंग चलेगी, यानी 4th राउंड तक काउंसलिंग चलने वाली है, ठीक है? आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग का जो एनटीए का रिजल्ट आप लोग का अनाउंसमेंट हुआ था वो कब हुआ था आपका, 28/7 को, यानी 28 जुलाई को आप लोग का क्या है कि रिजल्ट आ गया था। ओके, उसका रैंक कार्ड और डाउनलोड की बात करते हैं तो आज से, यानी कि 30/8 यानी 30 अगस्त आज है आपका, आज से रैंक कार्ड डाउनलोड करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है? और आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और ये इंड कब होगा सर, इंड ऑफ चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस फिलिंग जो करना है आप लोग को, ये कब खत्म होगा, तो ये आपका 1/9 को, यानी कि 1 सितंबर को, संडे का दिन है, उस दिन आपका ये इंड हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेना अपने रैंक के अकॉर्डिंग। ओके, अगला हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट कब जारी होगा, किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ कब आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, यानी कि सीट अलॉटमेंट होगा, फिर ऑनलाइन क्या कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट वगैरह कहा जाएगा उसको अपलोड करना है आपको, ठीक है? तो वो आपका जो है 6/9 को, यानी कि 6 सितंबर को जो है आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी 6 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है। 6 सितंबर को आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा आईसीआर का, कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है? उसका आपको फी वगैरह भी डिपॉजिट करना होता है कॉलेज वगैरह, तो वो सब आपको उस टाइम करना होगा, ठीक है? फिर आपको एडमिशन लेटर वगैरह मिल जाता है वहाँ से। अगला है एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कब तक आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है? तो 8 तक, यानी कि 6 को रिजल्ट आएगा, आप लोग को देखना समझना बातों को। 6 को आपको क्या मिलेगा कि आपको फलना कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको आईआरआई अलॉट हुआ है ना, आपको बीएचयू अलॉट हुआ है, मानी जो भी यूनिवर्सिटी आपका बीयू सब अलॉट हुआ है, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको 8 तक जो अपलोड कर देना है। संडे 2 दिन का टाइम देगा,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी की ओर से किया जाएगा कब तक, वेडनेसडे, 2 दिन का टाइम लगेगा, फिर से आपका 3 दिन का टाइम लगेगा। 11 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई किया जाएगा कि सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर आपका जो है अगर कुछ गलत होगा तो आप उसको रीसबमिशन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। कब, 12 तक, 1 दिन और टाइम बढ़ा दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे दिया गया एंड ऑफ वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन फिर से क्या होगा आपका, जो आपने दोबारा अपलोड किया डॉक्यूमेंट, फिर से उसको क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। कब तक, 12, उसी दिन 12 को, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं एंड ऑफ सीट। हाँ, जो सीट आपको मिला है उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा और फिर डिपॉजिट कीजिएगा कब तक, 12 तक। यानी कि जो फर्स्ट राउंड का आप लोग का रिजल्ट आएगा, मतलब अलॉटमेंट जो आप लोग का लेटर आएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है, वो 6 को आएगा। कब आएगा सर, 6 को आपका वो आ जाएगा। और आपको यहाँ पे 12 तारीख को क्या करना है, आपको फी वगैरह पे कर देना है कि हाँ वो सीट आपको एक्सेप्ट करना है कि क्या करना है। अगर एक्सेप्ट करते हो आप सीट, तो आपको आगे का फी वगैरह वहाँ पे फिलअप करना होगा, यानी कि फी देना, डिपॉजिट करना होगा आपको। ये आपका फर्स्ट राउंड का हो गया। 6 से लेके 12 तक क्या चलेगा, फर्स्ट राउंड चलेगा, यानी 6 दिन का टाइम। आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं सेकेंड राउंड पे। सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट होगा आपका, फिर 2 दिनों के बाद 14 तारीख से क्या होगा आपका सेकेंड राउंड का जो है फिर से वही प्रोसेस होगा। क्या होगा, सीट अलॉटमेंट आप लोग का होगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। या जो लोग अपग्रेड करेंगे उसका अपडेट करके दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, फी वगैरह सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है। उस तरह से चलते रहेगा ये। और ये जो आपका खत्म होगा, आपका कब होगा ये सेकेंड राउंड कब खत्म होगा, 18/9 को, यानी कि 14 से लेकर 18 तक क्या चलेगा आपका सेकेंड राउंड का जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू रहेगी यहाँ पे, ठीक है। आप लोग का सब कुछ सबमिट वगैरह करना है। सेम जो आपने ऊपर देखा वही सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया गया, कोई अलग यहाँ पे नहीं है। फिर हम लोग नीचे आते हैं, थर्ड राउंड की बात करते हैं। तीसरा राउंड सब कब से होगा, तीसरा राउंड आपका जो है आपका 20 से होगा, ठीक है। तीसरा राउंड 20 से शुरू होगा और फिर से सेम वही चीज़ यहाँ पे रहेगी जो आपने ऊपर देखा है। ये खत्म कब होगा सर, तो खत्म आपका होने वाला है ये 24 को, ये 24 तक आपका जो हर एक चीज़ कंप्लीट इसका हो जाएगा, किसका, थर्ड राउंड का। अगला हम लोग बात करते हैं फोर्थ राउंड की। फोर्थ राउंड देखो, एक और चीज़ ध्यान रखना, नीचे दिया है इंस्ट्रक्शन में, ये जो थर्ड राउंड है ना, यहीं तक आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हो। फोर्थ राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ तो अपग्रेड करते हैं ना कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, इसके ऊपर का कॉलेज चाहिए, तो अपग्रेड जो आप लोग करोगे ये थर्ड राउंड तक ही कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते। मैं नीचे बताऊंगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे आते हैं फोर्थ राउंड की बात करते हैं। तो फोर्थ राउंड में आप लोग अपग्रेड नहीं करोगे, ध्यान रहे, पहला बात है। दूसरी बात है, फोर्थ राउंड का जो शुरू होगा आपका 25/9 से, यानी कि 25 सितंबर से आपका जो है क्या होगा, चौथा राउंड का जो है ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और ये खत्म कब होगा, तो खत्म आपका जो है ये 28 सितंबर को होगी, यानी कि पूरा मंथ का टाइम लग रहा है काउंसलिंग में, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है कल परसों से, और लास्ट सितंबर तक क्या चलेगा आपका काउंसलिंग चलने वाली है, ठीक है, फोर्थ राउंड तक। चौथा राउंड की बात करते हैं। तो अब अगर सीट वगैरह बच जाती है फोर्थ राउंड तक करवाने के बाद, कुछ सीट वैकेंट रहती है, तब आपका होता है मॉपअप राउंड। तब क्या होता है आपका मॉपअप, या फिर इसको फाइनल राउंड भी हम लोग कहते हैं। अब इसको समझिए क्या, ये कब से स्टार्ट होगा आपका, 1 अक्टूबर से, यानी कि 1/10/2024 से क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। फिर से वहाँ क्या करोगे, जो सीट वैकेंट होगी वो वहाँ पे आएगा, चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे आप लोग, ठीक है। और ये इंड कब होगा, ये आपका ये 3 को इंड होगा, यानी 3 तारीख को 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको फिर से यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। 3 दिन का टाइम मिलेगा, चॉइस फिलिंग आपको फिर से करना होगा। फिर से नीचे हम लोग आते हैं, सीट अलॉटमेंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फिर से इसका अलॉटमेंट कब आएगा, 6 को अलॉटमेंट आएगा। फिर आप लोग वही काम करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। कुछ गलत है तो फिर उसको री अपलोड करोगे आप लोग, ठीक है। और फिर आपका वो वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपको सीट पसंद है तो फिर आप क्या करोगे, पेमेंट वगैरह करोगे, और आपको जो सीट अलॉट हो जाएगा वो, ठीक है। ये कब तक, 10 तक, यानी कि 10 अक्टूबर तक ये काउंसलिंग यहाँ पे चलने वाली है मॉपअप राउंड की। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना, इसको आप लोग जरूर जान लेना, ठीक है। स्टूडेंट के लिए मैं पहले बोला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट वीडियो देख के जाना, क्योंकि वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन की चीज़ दी गई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा है लेकिन इन्फॉर्मेशन की चीज़ दी गई है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, तो आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, अगला आपका दिया गया है इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले दो स्टूडेंट हु स्कोर 0 और नेगेटिव मार्क्स CUT ICAR UG एग्जाम, जो बच्चे क्या किए हैं 0 मार्क्स लाए हैं या फिर नेगेटिव में उनका मार्क्स है, वो एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, सबसे पहली बात है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, देयर विल बी 4 राउंड काउंसलिंग, क्या होगा यहाँ पे 4 राउंड काउंसलिंग का होगा, ठीक है। अब मॉपअप राउंड अगर नीड होगा तब, अगर सीट हमने क्या कहा था, ये जो मॉपअप राउंड आपका है सीट बचती है तभी होता है, ये क्या इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ेगा तभी लेगा, नहीं तो छोड़ देगा वो। अगर फोर्थ राउंड में क्या होती है कि फोर्थ राउंड तक में क्या है कि सारा सीट जो है फिल हो जाती है, तब आपका मॉपअप होगा ही नहीं, ठीक है। एक और चीज़, अपग्रेड विल बी परमिटेड इफ द फर्स्ट काउंसिल सेकंड थर्ड, क्या है अपग्रेड का ऑप्शन 3 काउंसिल देखने को मिलेगा, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में। चौथा में नहीं देखने को मिलेगा, ये ध्यान रहे इस बात का, या मॉपअप राउंड में देखने को नहीं मिलेगा आपको। 3 राउंड तक क्या कर सकते हैं आप लोग, अपग्रेड कर सकते हैं अपने कॉलेज वगैरह को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ICAR डज नॉट अलॉट कॉलेज टू, हाँ ICAR कभी भी क्या करता है कि कॉलेज अलॉट नहीं करता है, वो क्या करता है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी अलॉट करता है। डैट मीन्स क्या हो गया सर, इसका मतलब आपका हो गया कि मान लो आपको जो है ICAR क्या करेगा, अलॉट करेगा BU सबौर,
किसको अलॉट करेगा? सब बोर्ड पर अलॉट करेगा। ठीक है, अब आपके सब बोर्ड में जो सीट है क्या है, इसके कुछ सब कैंपस भी हैं, जैसे कि आपका जो है पूर्णिया में है, ठीक है, आपका सहरसा में है, फिर आपका जो है यहाँ बक्सर में है, ठीक है, फिर आपका जो है किशनगंज में है। ये क्या है? सब कैंपस हैं। तो सब कैंपस में तो कुछ ना कुछ सीट है ना, तो ये सब कैंपस ऐसे अलॉट नहीं करता, वो फिर सब और आपका अलॉट करेगा आपके रैंक के बेसिस पे कि किसको कौन सा देना है। ठीक है, आपका जो है जो सब कैंपस है वो जो है ऐसे अलॉट नहीं करता, वो मेन कैंपस अलॉट करेगा, वहाँ से फिर आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। या फिर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो पूसा बिहार में है, डॉक्टर RPCU, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये मेन कैंपस है। आप सबको पता है कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का क्या है यहाँ पे, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का सीट यहाँ पे नहीं, इसका जो सीट कहाँ पे है, इसका सीट के सब कैंपस में कहाँ है, वो मुजफ्फरपुर में, जो कि क्या है आपका तिरहुत एग्रीकल्चर कॉलेज, TSC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तिरहुत एग्रीकल्चर कॉलेज में इसका सीट है, किसका? BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का। तो वो आपको अलॉट होगा यहाँ पे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आते हैं तो ऑल द ICAR AU यूनिवर्सिटी 74, ठीक है, शायद 74 यूनिवर्सिटी अभी अभी वर्तमान समय में है। ठीक है, इनका क्या है, अपना अपना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसका अपना रूल्स होता है, उसको आपको फॉलो करना होगा। वही यहाँ पे दिया किसी सब्जेक्ट का, जेंडर का, सीट मैट्रिक का, जो अपना है उसको वो फॉलो करना होगा। ठीक है, ICAR विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनाइल फॉर एडमिशन बाय, हाँ, अगर आपको ICAR इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है किसी कारणवश, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी अपना रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन ले रही है, तो इसमें ICAR का कोई भी रिस्पॉन्सिबल ICAR यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर द पर्पज, ये इंपॉर्टेंट फिर से यहाँ आ गया, कैंडिडेट अटेम्प्ट ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने दिया है ICRCT का एग्जाम ना, वो आपके क्लास 12 के मार्कशीट पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग द एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड बाय द वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन आप लोग का होगा फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं तो अगला फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे जो मैंने हाईलाइट किया था, कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे कि आपका CCSHAU है जो हिसार में है, PGTHAU है जो कि हैदराबाद में है, AMU अलीगढ़ में है, CAU इम्फाल है। इन सभी जगह पे क्या है, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, ये जो कोर्स है, ठीक है, इस कोर्स में केवल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, जो गर्ल्स वगैरह है वही एलिजिबल है, कोई बॉयज यहाँ पे एलिजिबल इस कोर्स के लिए नहीं है। किस कोर्स के लिए? BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए। ओके, अगला है द ऑप्शन फॉर विड्रॉ, अगर कोई बच्चा विड्रॉ लेना चाहता है कि नहीं हमको कॉलेज पसंद नहीं है, मान लो कोई बच्चा इसको दूर का कॉलेज अलॉट हो गया, बच्चा बिहार का उसको कॉलेज अलॉट हुआ जम्मू कश्मीर का ना, मिजोरम का, तमिलनाडु का, अलग अलग जगह हो गए, बच्चा जाना नहीं चाहता है वहाँ पे, चाहता है कि नहीं हम फी रिफंड ले ले, विड्रॉ ले ले पेमेंट करने के बाद, तो उसके बारे में क्या दिया गया है कि वो जो कहाँ से होगा आपका, वो काउंसलिंग पोर्टल से होगा। आपके जो काउंसलिंग पोर्टल है ICARadmission.in, ठीक है, ये वेबसाइट पे जाइएगा तो विड्रॉ का ऑप्शन आपको दिखेगा, वहीं से होगा। अब विड्रॉ करने के लिए आपको किसी तरह का मेल नहीं करना है या पोस्ट नहीं भेजना है कि व्हाट्सएप नहीं करना है। ठीक है, विड्रॉ का जो ऑफिशियल तरीका वो क्या है आपका, कि आपके वेबसाइट पे दिखेगा विड्रॉ का ऑप्शन, वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। मेल वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपका स्पष्ट लिखा गया है। अगर विड्रॉ आपको चाहिए तो आपके ऑप्शन दिखाई देगा आपके वेबसाइट पे, आपके जो भी प्रोफाइल है वहाँ पे, वहाँ से आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया था। अगला यहाँ पे क्या दिया गया है, कैंडिडेट हु एक्सेप्ट फ्रीज हिज या हर सीट ड्यूरिंग राउंड 1 to 4 हिज फेल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपने क्या किया है कि अपना सीट एक्सेप्ट किया है या फिर फ्रीज कर लिया, मतलब कि आप उस सीट को एक्सेप्ट किए कि हाँ ये सीट हमें चाहिए 1 से 4 राउंड में जो आया है, और आप लोग क्या करते हैं उसको विड्रॉ वगैरह करते हैं। ठीक है, एनी रीजन, किसी भी रीजन से उसको विड्रॉ करते हैं, विल नॉट बी रिफंडेबल सीट, हाँ क्या होगा आपका जो आपने फीस वगैरह जो फिलअप दिया है वो रिफंडेबल नहीं होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सीट एक्सेप्ट करते हैं और फ्रीज कर लेते हैं तो यहाँ पे फी जो है रिफंडेबल यहाँ पे शायद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, बाकी इसको मैं एक बार और देख लूँगा ये कहता क्या है। अगला कैंडिडेट आर, हाँ यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले बताया था, क्या बोल रहा था भाई साहब, जो भी आपके रैंक कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग के आए हैं उसको पहले ही क्या करना, डाउनलोड करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। जो भी रैंक कार्ड आपके आए हैं वो आप लोग को अच्छे से सुरक्षित रखना, क्योंकि बाद में जब ICAR का पोर्टल यहाँ से हट जाएगा या फिर लिंक डिएक्टिव हो जाएगी तो फिर आपको बाद में छटपटा जाओगे, सर लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ एक्टिव काम नहीं कर रहा है, फिर डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसलिए रैंक कार्ड को डाउनलोड करके रखिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको जब काम लगे तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे आप सभी के लिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला और भी इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मॉपअप के बारे में। ठीक है, कि सर मॉपअप में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है नहीं कर सकता है, इसको भी पढ़ना आप लोग, मैं हाईलाइट ऊपर ऊपर से कर दिया हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिया, जैसे कि यहाँ पे अपग्रेड पहले बता दिए हैं कि भैया अपग्रेड जो है मॉपअप में नहीं होता है,
जो लास्ट या फाइनल राउंड जो काउंसलिंग आपकी होती है, इसको हम लोग मॉपअप राउंड काउंसलिंग कहते हैं। यहाँ पे अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नीचे हम लोग आते हैं, जो स्कोर 0 वगैरह किया है, नेगेटिव किया है, वो अलाउ नहीं है मॉपअप राउंड के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको पहले दिया गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको आप लोग जो है हमसे पढ़ना, हम इसको हाईलाइट करके आपको दिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट, मैंने अभी पढ़ा है इन सब चीज़ों को और मैं ऊपर बता भी दिया हूँ बातचीत करते टाइम आप लोगों से। इसको आप लोग पढ़ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। और ये वेबसाइट जो आपका ICAR-admission.in है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ये आपको आगे हमेशा काम देगी आप लोगों को, ठीक है। ये वेबसाइट क्या है आपका, हमेशा काम देगी, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, अगर आप आपका सीट 1 से लेकर 4th राउंड तक कोई भी अलॉट नहीं होता है और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने फाइनल राउंड के लिए, यानी मॉपअप राउंड के लिए, तो वहाँ किसी तरह का फी पेमेंट आपको नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रहे, ठीक है। आपने ऑलरेडी फी अगर पेमेंट कर, काउंसलिंग का तो फी लगेगा अभी, आप फी अगर पे कर दोगे तो दोबारा मॉपअप के लिए फिर से पे आपको नहीं करना है। तो वही सब इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ सुन लीजिएगा, इसमें दिया हुआ था अभी कि अगर आपको कोई सीट अलॉट होता है और यूनिवर्सिटी आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाती है, आप अगर नहीं पहुंच पाते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के उस यूनिवर्सिटी उस समय जो डेट देती है वैलिड डेट के टाइम में, ठीक है, तो आपका वो सीट रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा सीट अलॉट नहीं होगा। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ था, मैंने अभी पढ़ा था, आप इसको पढ़ना, आपको मिल जाएगा वो पॉइंट भी, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर सीट आपको अलॉट होती है, यूनिवर्सिटी आपको बुलाई जाती है, ठीक है, तो आप वहाँ पर अपने टाइम पर आप लोग पहुँचना, फिर जाके देखना कि वहाँ पर जो है जो भी कुछ प्रोसीजर है उसको आप लोग फॉलो करना। नहीं पहुँचेगा, वो सीट किसी और बच्चे को दे दिया, वो आपका सीट रद्द हो जाएगा, सीट रिजेक्ट होगा, वो किसी और बच्चे को फिर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि आप लोग के डाउट को सॉल्व कर देंगे। आप लोग के मन में ना हमने देखा बहुत सारा डाउट था, अभी कंटिन्यू कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे डाउट्स हमारे सामने आ रहे थे जो कि इस PDF में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आप लोग थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना सीखो, हर चीज़ यूट्यूबर के पीछे मत जाओ कि वो यूट्यूब क्या बता रहा है उस पर देख लेते हैं, वो क्या बता है उसका देख लेते हैं। वो लोग देखो, बातों को समझो, बहुत वो लोग भी यहीं से पढ़ के बताते हैं और आप लोग भी यहाँ से पढ़ के सब कुछ देख सकते हो। जब खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज आपके पास रहेगा इसके बारे में। तो कोशिश करें क्या करो आप लोग थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ने का, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें हर एक चीज़ देखो, ऊपर हम लोग आते हैं इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे इस इंडेक्स में हर एक चीज़ मेंशन रहता है, हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें दिया रहता है कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा, कब डेट होगा। मैं भी तो वहीं से बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, इसमें और देखो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सिलेक्शन का मेथड क्या रहता है, ठीक है। वो सब आप लोग पढ़ना चाहो तो आप आराम से पढ़ सकते। काउंसलिंग कैसे एडमिशन होगा, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, आप लोग पूछोगे सर कैसे काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, देखो यहाँ 15 नंबर पेज नंबर में दिया हुआ है, आप देखोगे वहाँ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैकेंट सीट जो होगा उसका कैसे काउंसलिंग करना है, यानी कि मैं मॉपअप में कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो भी यहाँ पे दिया होगा अच्छे से। तो हर एक चीज़ में मेंशन किया गया। मैं PDF अभी शेयर कर देता हूँ, आप लोग स्कॉलरशिप बारे में बार बार मैसेज, सर स्कॉलरशिप का क्या होने वाला है, कितना मिलता है क्या नहीं मिलता, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। लोग क्या करते हैं, इसी जितना पॉइंट यहाँ पे दिया गया है ना, लोग व्यूज़ के लिए क्या करते हैं कि एक ही वीडियो को आज क्या करेंगे, आपको शेड्यूल बताएंगे, अगले वीडियो में ये बताएंगे कैसे क्या होने वाला है मॉपअप राउंड, अगले काउंसलिंग बताएंगे, अगले में सीट मैट्रिक बताएंगे, मतलब एक ही चीज़ को बताने के लिए 50 वीडियो बनाते हैं। बात समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ को बचिए आप लोग, और आप लोग थोड़ा समझदार बनिए, ठीक है। एक ही वीडियो में क्या कीजिए, आप लोग सारा कुछ लीजिए और बार बार इसे इधर उधर मत पढ़िए। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं आप लोग से काफ़ी दिन से बातचीत नहीं कर पा रहा था। देखो, जिनका भी रैंक ज़्यादा है, अगर आपको देखो एक रैंक आप लोग कह रहे तो मैं रैंक आइडिया देता हूँ। अगर आपका रैंक जो है ना 6000 से अधिक रैंक है, UR की अगर बात करते हैं, ठीक है, UR की बात करते हैं, अगर 6000 अधिक रैंक है ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपका कोई गैपिंग नहीं है ना, अगर आपने इसी ईयर अपना एग्ज़ाम दिया है, आँख बंद करके जो है ना प्रिपरेशन शुरू कर दो अगले ईयर का। इन काउंसलिंग के चक्कर में पड़ो ही मत, क्योंकि देखो काउंसलिंग का कब हो रहा था खत्म, काउंसलिंग आपका अक्टूबर में खत्म हो रहा है, लास्ट अक्टूबर में। क्या हो रहा है, अक्टूबर के लास्ट वीक में ये खत्म हो रहा है। अगर इस चीज़ में पढ़ोगे ना आप, तो क्या होगा कि आपका मतलब डिस्ट्रैक्शन ही आपका होगा, आपको लगेगा कि नहीं मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इस चक्कर में पढ़ नहीं पाओगे। अक्टूबर खत्म होगा, आप नवंबर वगैरह से पढ़ाई चालू करोगे, कितना टाइम बचा आप खुद देख लो अगले एग्जाम के लिए। आपका जो अगले ईयर जब एग्जाम दोगे कितना टाइम बचा आप खुद देख लो, आपको लगेगा एक साल बाकी है, एक साल भाई साहब नहीं बचा आपके पास। मुश्किल से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6-7 महीना बचा आपके पास मात्र। आपने 6 महीना अपना बर्बाद कर लिए, समझिए बातों को। अगर कोई बच्चा अगले बार एग्जाम देने का सोच रहा है तो आप जान लीजिए कि आपने अपना 6 महीना खो चुका है। आपका 6 मंथ जो है लेफ्ट हो चुका है, खत्म 6 महीना। 6 महीना का टाइम बच्चा, अभी भी समझिए बातों को। जिनका रैंक ज़्यादा है, शुरू कीजिए तैयारी अपने अगले ईयर का, ठीक है। बाकी मिलेंगे, अगर आप लोग का कोई और डाउट होगा तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज ना करके यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे पहले बहुत सारा मैसेज पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया, कुछ बचा तो नहीं है ना। मैंने जो बोला हल होता हर चीज़ बता दिया, हाँ, शेड्यूल बता दिया है, इंस्ट्रक्शन बता दिया है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या है आपका काउंसलिंग का बता दिया है,
कट ऑफ दे दिया है। बाकी जो पीडीएफ यहाँ पे हैं वो पीडीएफ मैं भी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मत आइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए।